हेलो बच्चों। डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत तब तब ऐसा होता है पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तब ऐसा होता है। बिजली धड़ धड़, बादल गड़गड़, बूंदें पड़ती पड़ 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 पड़। जब बारिश का आए पानी, तब तब ऐसा होता है। कागज फड़फड़, पत्ते खड़खड़, द्वार खिड़कियां भड़बड़ भड़बड़। जब जोरों की आंधी आती, तब तब ऐसा होता है। तो बच्चों, आपने बारिश में ऐसा देखा होगा कि जब बिजली चमकती है, अचानक पानी आ जाता है और तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या क्या होता है। अगर यदि बच्चे पढ़ते हैं, कॉपी किताब खुली रहती है, तो उनके पेज फड़फड़ फड़फड़ होने लगते हैं। दरवाज़ों की खिड़कियां भड़बड़ भड़ बंद होती हैं, खुलती हैं। ठीक है। अब आया बरसात से संबंधित चित्रों पर गोला या घेरा लगाओ, गोल घेरा लगाओ। तो बारिश में क्या करते हैं? छाता उपयोग करते हैं। मोर नाचता है, मेंढक टर्टर बोलते हैं। और क्या होता है? अधिक बारिश से लकड़ी में इस टाइप के पेड़ बन जाते हैं। ठीक है। अब आया मौसम को पहचान कर जोड़ियाँ बनाइए। तो इसमें आपको जहाँ बारिश हो रही है, छाता कब लगाते हैं? बारिश में। आइसक्रीम खाती है गर्मी में। आग तापती है ठंडों में। अब आया ढोल बजाओ। ढोल बजाओ, ढम 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 ढम। बादल गरजे, धम धम धम। बिजली चमके, चम चम चम। पानी बरसे, छम छम छम। ढोल बजाओ, डम डम डम। इस चित्र में आप बच्चों को ढोल बजाते हुए देख रहे हैं। तो बच्चे ढोल बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अब आया कड़छी रानी। कड़छी यानी चम्मच। आपने अपने घरों में सब्जी परोसते हुए चम्मच का, ये चम्मच है ना, इसका उपयोग देखा होगा। अब उसी की कविता सुनाते हैं। बेलन बोला, करूं सगाई, मैं तो कड़छी रानी से। कड़छी बोली, जा जा पहले, मुंह तो धोआ पानी से। करूं सगाई मैं तो अपनी, पलटा मल हलवाई से। दे दिन रात मुझे खाने को, भर भर थाल मिठाई के। इसमें ये जो रोटी बनाने वाला बेलन है ना, ये कहता है कि कड़छी मैं तुमसे शादी करूँगा। तो कड़छी कहती है, नहीं, अपना मुंह धो लो तुम पानी से, मैं तुमसे सगाई नहीं करूँगी, मैं तो पलटा मल हलवाई से शादी करूँगी, जो मुझे रात दिन खाने को मिठाई देता है। बच्चों, जो आपके मन का काम करता है, आपको आपकी पसंद की चीज़ें दिलाता है, उसी को आप पसंद करते हो ना। ऐसा ही ये कड़छी रानी का विचार है। अब आइए अनुभव विस्तार। कविता को पढ़कर खाली स्थान पूरे करो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसके आगे की लाइन पूरी करना है। बेलन बोला, करूं सगाई, मैं तो कड़छी रानी से। कड़छी बोली, जा जा पहले, मुंह तो धोआ पानी से।
तो ये कविता की लाइनें पूर्ण हुई। प्रश्न क्रमांक 2 है, गीत पढ़कर समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखो। तो दिया है रानी, रानी जैसा हो गया पानी और नानी। फिर दूसरा है मिठाई, उसका हो गया पिटाई और बिछाई। अब है ऐसे शब्द लिखो जिसमें अंत में ला हो। तो उत्तर है जल में ला है, बल में ला है, नल में ला है। फिर है कल, हल और फल। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाना है। तो चकोटी बेलन, कढ़ाई झरिया कोचा, लोटा ग्लास। तो ये सही जोड़ियाँ बन गई। अब हम आपको वर्षा ऋतु के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा था वो बारिश से संबंधित मौसम का ही था। इसलिए भारत की 4 ऋतुओं में से एक मुख्य ऋतु वर्षा ऋतु है। फिर नंबर 2 है, इस ऋतु को मानसून के रूप में माना जाता है। फिर है 3 नंबर, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के पश्चात यानी बाद में आती है। अब आया नंबर 4, वर्षा ऋतु की शुरुआत जुलाई के महीने से होती है और 3 महीने तक रहती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। नंबर 5, वर्षा ऋतु का इंतजार किसानों को सबसे ज़्यादा होता है या रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु फसलों को बढ़ाने में सहायता करती है। अब आया 6 नंबर, वर्षा ऋतु में पौधों में हरे पत्ते आते हैं और हरियाली छा जाती है। 7वां नंबर है, यह ऋतु अपने साथ बहुत सारे त्योहार लेकर आती है। सावन का त्योहार हरियाली का होता है। वर्षा ऋतु में बहुत बार इंद्रधनुष दिखाई देता है। 9 नंबर है, वर्षा ऋतु में हमें गर्मी से राहत का एहसास दिलाती है, क्योंकि गर्मी गायब हो जाती है। अब आया, वर्षा ऋतु के आगमन से लोग प्रसन्नता से भर जाते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ चित्र दिए हैं बारिश के। ये आपको देखना है, क्या आपने इस तरह का वास्तविक जीवन में अनुभव किया है क्या? जब पानी आता है तो लोग रास्ते पर चलते हैं तो कम ही लोग निकलते हैं। तो इस तरह ये पानी में जाते हैं, ठीक है, इस तरह रोड पार करते हैं लोग। देखा है आपने ऐसा? और जो समझदार रहते हैं उनके पहले पानी आ जाता है, घर से निकलेंगे तो वो छाता लेकर निकलते हैं। ये चीज़ भी आपने बहुत देखी होगी बारिश के मौसम में। फिर घरों में पानी भर जाता है, ठीक है ना बच्चों? ऐसा मौसम आपको देखने में मिला है कि नहीं? मिला होगा। घर में भी है और घर के बाहर भी बहुत पानी भरा हुआ है। फिर देखते हैं, घर के बाहर लोग बाग सामान लेने घूमने कैसे निकलते हैं? छाता लगाकर। फिर गलियों में पानी भर जाता है और बच्चे खेल कूद करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जाते हैं तो बड़ों के साथ जाते हैं। फिर मोहल्ले की स्थिति कैसी होती, जैसी ये आपको दिखाई दे रही है चित्र में। लोग बाग अपने घरों का सामान जो बाहर रखा रहता है खुले में, उसको उठा उठा के व्यवस्थित घरों में रखते हैं और बच्चे यहाँ खेल कूद करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और मज़े लेते हैं। तो इस तरह बच्चों, आपने बारिश के मौसम का आनंद लिया और देखा
क्या वास्तव में इस तरह की स्थिति आपको देखने में आई है? अब गांव कैसे जाते हैं लोग? जब लोग बाग गांव जाते हैं तो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं आप। हाँ, जो गाड़ी लिए रहते हैं उनकी गाड़ी व्यवस्थित चल नहीं पाती, क्योंकि अब दिख ही नहीं रहा है कि रोड सीधा साफ है या नहीं, तो उसको ढड़का के चलाते हैं। तो इस तरह आपने चित्र देखा, आपको आनंद आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।